Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today the topic of our discussion is sublimation. Chapter number 2, experimental techniques. First year chemistry. Sublimation process को डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा यहाँ पे states of matters और इनकी इंटरकन्वर्जन को डिस्कस करूँगा, जिसकी मदद से आई होप आपको सब्लिमेशन प्रोसेस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी. Dear students, there are 3 states of matter. First one is solid, second one is liquid, third one is a gas. जब solid को अगर liquid में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम फ्यूजन प्रोसेस या मेल्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं, और अगर लिक्विड को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम एवापोरेशन प्रोसेस और बॉइलिंग प्रोसेस भी कहेंगे. क्लियर? और इसी तरह अगर गैसियस को हम स्टेट को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम कंडेंसेशन प्रोसेस कहेंगे, और अगर लिक्विड को हम सॉलिड प्रोसेस में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट में, लिक्विड टू सॉलिड स्टेट में, तो ऐसे प्रोसेस को हम फ्रीजिंग प्रोसेस कहेंगे. डियर स्टूडेंट, इसी तरह एक अगर हम सॉलिड्स को स्टेट ऑफ मैटर को डायरेक्टली गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे, और अगर हम गैसियस स्टेट ऑफ मैटर को डायरेक्टली सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर में कन्वर्ट करेंगे फॉर्म में तो ऐसे प्रोसेस को हम डिपोजिशन प्रोसेस या डीसब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे. आई होप आपको इस मेथड से सब्लिमेशन की अच्छी समझ आ गई होगी. नाउ अब एक और डायग्राम की मदद से अगर इसकी वजाहत करता हूँ. आइस जो कि सॉलिड फॉर्म में होती है, जब ये मेल्ट होती है तो वाटर में तब्दील होगी. अब ये जब वाटर एवोपरेट होगा तो ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह अगर स्टीम जो है वो कंडेंस होगी तो वो वाटर में तब्दील होगी, और अगर वाटर जो है वो सॉलिडिफाई होगी तो वो आइस स्टेट में तब्दील होगी. इस तरह एक और प्रोसेस, अगर आइस जो है जो कि सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो स्टीम में विदाउट पासिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेट या सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे. और इसी तरह अगर जो स्टीम है वो डायरेक्टली आइस यानी सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, गैसियस से यानी गैसियस स्टेट से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम डीसब्लिमेट या डीसब्लिमेशन या डिपोजिशन प्रोसेस कहेंगे. क्लियर? नाउ डिफाइन करते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस को. डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन प्रोसेस. यानी वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट जो होती है वो डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो विदाउट गोइंग इनटू अ लिक्विड स्टेट, ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहेंगे. नाउ वी विल डिस्कस प्रोसीजर ऑफ सब्लिमेशन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. ये हमारे पास ट्राइपॉड मौजूद है, नीचे हमने बर्नर रखा हुआ है. ये हमारे पास चाइना डिश है, इसमें हमारे पास क्रूड मटेरियल है जिसमें प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर है क्रूड मटेरियल. जब इसके ऊपर हमने एक फनल रखा हुआ है, इन्वर्टेड फनल, और फनल का ये जो कॉर्नर है ये ओपन होता है, लेकिन हमने इसको कॉटन प्लग से क्लोज किया हुआ है ताकि जब कंडेंसेशन का प्रोसेस हो तो इसमें से कोई चीज़ बाहर इवॉल्व ना हो. तो बर्नर की मदद से हम इस क्रूड मटेरियल को हीट अप देंगे. जब ये हीट होगा ये क्रूड मटेरियल, तो इसमें से जो सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो वो वेपर या गैसेस फॉर्म यहाँ तक जाएंगे. वहाँ पे बहुत ज़्यादा उनकी एनर्जी होगी, तो वो बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि रास्ता बंद है कॉटन की वजह से. तो वो अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करेंगे, तो वो अपनी एनर्जी को यहाँ पे लूज़ करेंगे और ये फनल को प्रोवाइड करेंगे. फनल को एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जब इनकी एनर्जी लूज़ होगी तो ये दोबारा गैसेस फॉर्म से
आहिस्ता आहिस्ता सॉलिडिफाई हो जाएंगे और यहाँ पे इस पोर्शन ऑफ फनल पे सॉलिडिफाई होकर डिपॉजिट हो जाएंगे, जो कि हमारी प्योर सब्सटेंस होगी। और ऐसे जो सॉलिडिफाई जो यहाँ पे डिपॉजिट हुआ मटेरियल, इसको हम सब्लिमेट कहते हैं। और जो सब्लिमेट क्या होता है, द प्योर मटेरियल ओब्टेन्ड आफ्टर सब्लिमेशन, और इसको हम बाद में सेपरेट कर लेंगे और ये हमारा प्योर सब्सटेंस अलग हो जाएगा क्रूड मटेरियल से। हमने टेम्परेचर दिया क्रूड मटेरियल को टेम्परेचर देने के बाद वो सॉलिड फॉर्म डायरेक्ट गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हुई। गैसेस फॉर्म की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से वो बाहर नहीं जा सकी, तो वो उसने अपनी एनर्जी एडजस्ट की और लूज़ की और ऐसा वो सॉलिडिफाई हुई और यहाँ पे डिपॉजिट हुई। डिपॉजिट होने के बाद जब उसने एनर्जी लूज़ की तो वो कूल होने के बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, यानी गैसेस फॉर्म डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हुई, जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हुई और उसको हमने बाद में सेपरेट किया। ऐसे प्रोसेस को हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं और सब्लिमेशन प्रोसेस यूज होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल और सॉलिड सब्सटेंस। क्लियर। अब एक एग्जांपल्स यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कौन कौन से मटेरियल हैं जो सब्लाइम हो सकती हैं या सब्लिमेशन प्रोसेस कैरी कर सकती हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, बेंजोइक एसिड C6H5COOH, नैफ्थलीन 2 बेंजीन रिंग अटैच, आयोडीन I2 और कैम्फोर, ये सब्सटेंसेस हैं जो सब्लिमेशन प्रोसेस कर सकती हैं और सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं क्रूड मटेरियल्स। क्लियर। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाउ बेंजोइक एसिड कैन बी प्योरीफाइड। अब ये नहीं पूछा जाता एग्जाम में कि हाउ बेंजोइक एसिड प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, बल्कि वो सिंपली पूछ लेते हैं हाउ बेंजोइक एसिड कैन बी प्योरीफाइड, और इस तरह पूछा जा सकता है हाउ आयोडीन कैन बी प्योरीफाइड, हाउ नैफ्थलीन कैन बी प्योरीफाइड। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमने लास्टली अभी जो प्रोसीजर डिस्कस किया है, सेम उसी प्रोसीजर और डायग्राम की मदद से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और वहाँ पे एग्जामिनेशन में आपने आंसर देंगे। क्लियर बेटा। अब कुछ MCQs इस तरह के या शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि दीज मिक्सचर्स हाउ के विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस। जैसे कि ये अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन का मिक्सचर है, आयोडीन और सैंड यानी सिलिका का मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का मिक्सचर दिया हुआ है और सोडियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर दिया हुआ है। अब इनमें से कौन कौन से मटेरियल या क्रूड मटेरियल जो हैं मिक्सचर जो हैं वो हम सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स अक्सर डायरेक्टली गलत हो जाते हैं, अगर MCQs दे दिए हो तो वो डायरेक्टली ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन का, जो कि गलत है। हम इनको सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जब ये दोनों मिक्सचर होंगे हम उनको हम हीटअप देंगे, टेम्परेचर देंगे, तो वो क्या करेंगे, ये दोनों ही सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में सब्लाइम हो जाएंगे। तो वो हम उनको सब्लाइम की फॉर्म में अलग तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये दोनों का मिक्सचर मौजूद होगा, ऊपर जाके भी डिपॉजिट होगा। इसी तरह अब ये जो सेकंड एग्जांपल है आयोडीन और सिलिका, इसको हम सेपरेट आउट सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं, क्योंकि सैंड जो है वो सब्लाइम नहीं होता, जबकि आयोडीन जो है वो सॉलिड से डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एनर्जी लूज़ करने के नतीजे में वो इन्वर्टेड फनल की सरफेस पे डिपॉजिट होगा और हम उसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए। इस तरह ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का जो मिक्सचर है, ये भी हम सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में। तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये सॉलिड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एनर्जी लूज़ करेगा, फिर वो इन्वर्टेड फनल की सरफेस पे डिपॉजिट होगा और उसको हम बाद में सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए सेपरेट आउट कर देंगे। इस तरह जो ये लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और सैंड का मिक्सचर, इसको भी हम सब्लिमेशन प्रोसेस के जरिए सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि सब्लिमेशन ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सॉलिड से गैसेस फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती। तो हमने सब्लिमेशन प्रोसेस में यही पढ़ा था कि मिक्सचर में एक चीज़ का डायरेक्टली सॉलिड से गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना ज़रूरी होता है, जिस तरह के ये आयोडीन और सैंड के मिक्सचर के केस में हुआ और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड के केस में। इन दो चीज़ों को तो हम मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए, लेकिन इसको
अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन और सोडियम क्लोराइड और सैंड को हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हुआ होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट न्यू लेक्चर्स। अल्लाह हाफिज़।